जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमा है और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूँ। चलिए आज कुछ नया सीखने से पहले क्यों ना हम एक छोटी सी कहानी सुने। ओके, तो ये कहानी है अनीता की, जो 15 साल की थी, बहुत सपने देखती थी, डे ड्रीमिंग। उसके अनगिनत सपनों में से एक था कि वो अपने गांव में एक साइंस लैब यानी कि विज्ञान प्रयोगशाला खोले, जिसमें गांव के तेज विकास के लिए कई सारे आविष्कार हों। उसने सब सोच लिया था, प्रयोगशाला के नाम से लेकर के प्रयोगशाला में उपलब्ध हर उपकरणों के बारे में सोच लिया था। बस अब क्या था, उसे निवेशक की जरूरत थी, यानी कि इन्वेस्टर की जरूरत थी। अब ये आइडिया लेकर के वो अपनी पंचायत के सभी बड़ों के पास जाकर के अपने आइडिया को समझाती रही। कुछ हद तक वे निवेश करने के लिए तैयार तो हुए, पर वो इस आइडिया की कल्पना नहीं कर पा रहे थे। अनीता अपने आइडिया के बारे में प्रभावशाली तरीके से नहीं समझा पा रही थी। काश अनीता के पास ऐसा कोई साधन होता, वो अपने आइडिया को प्रभावशाली तरीके से दर्शा पाती और निवेश के लिए पंचायत को मना लेती। तो आज चलिए हम अनीता की थोड़ी मदद कर देते हैं। किसी भी आइडिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स यानी आइडिया को प्रस्तुत करने की विधि की बहुत जरूरत है। इसके लिए हमें 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऑडियंस। ऑडियंस यानी कि श्रोता या दर्शक। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके अध्यापक से लेकर के आपके दोस्त या हमारी कहानी की तरह पंचायत। दूसरा है कि आपके दर्शक या श्रोता के लिए इस आइडिया से क्या फायदा हो सकता है। पंचायत को अपने गांव के विकास के लिए एक और माध्यम मिल जाएगा, ये हो सकता है एक अच्छा फायदा। पर यहाँ आपको सही उदाहरण देना बहुत जरूरी है। जैसे गांव को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक यंत्र का आविष्कार हो सकता है इस प्रयोगशाला में। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि आपको आपके दर्शकों से एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हो सकता है कि अनीता बोले कि उसे इस प्रयोगशाला के निर्माण और रख रखाव के लिए उसे 50,000 की जरूरत है और 5 लोगों की एक टीम की जरूरत है। चलिए अब चौथा पॉइंट है नेक्स्ट स्टेप्स मतलब आगे क्या होने वाला है। अब ये पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अनीता अपने श्रोताओं या दर्शकों को एग्जैक्टली समझा पाए कि इसके बाद क्या करने वाले हैं। जैसे हो सकता है कि अनीता कहे कि अभी 5 लोगों की खोज ये पंचायत कर सकती है, और अनीता बताएगी कि ये 5 लोगों की जो टीम है एग्जैक्टली क्या क्या चीज करेगी, यानी कि उपकरणों की उपलब्धि या फिर एक प्लान बनाना या फिर गांव में जाकर के पता लगाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व करने के लिए इस प्रयोगशाला में शामिल करेंगे लिस्ट में। अब 5वां है समरी ऑफ द आइडिया। आपके पूरे प्रेजेंटेशन का सारांश यही होता है। तो इसमें
ये आप सोचिए जैसे ये एक अच्छी हिंदी फिल्म की एक ट्रेलर है। अब ट्रेलर देख करके आप मूवी देखने जाते हैं, राइट? तो वैसा ही होना चाहिए ये सारांश कि आपके दर्शक और श्रोता इसको देख करके उत्सुक हों कि पूरी पिक्चर कैसी होगी। भले ही हम सारांश आखिर में लिखते हैं, लेकिन इसको हम सबसे पहले दिखाते हैं, समरी। तो यही है, 5 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी सोच को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखा सकेंगे आपके दर्शकों को, और इसका रिजल्ट जरूर ही सकारात्मक होगा। तो ये था 5 तरह से आप कैसे कैसे एक आइडिया को दर्शा सकते हैं। अब आप दूसरे भाग में देखेंगे कि एक टूल के बारे में मैं बात करूंगी, जहां पे आपके आइडिया को दर्शाने का एक बहुत अच्छा साधन मिल सकता है आपको। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स का। मैं हेमा। से पहले कि हम शुरू करें, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे 5 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एक प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए। वो होती हैं, पहला कि आपका ऑडियंस कौन है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन आगे रख सकें। दूसरा पॉइंट है कि आइडिया क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरा है कि आपके ऑडियंस और सुनने वाले दर्शकों को इससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। चौथा है नेक्स्ट स्टेप्स, इसके आगे क्या क्या होने वाला है ये आप क्लियरली कन्वे कर पाएँ। और आखिर में है समरी, जो कि एक्चुअली पहले आता है बट हम उसको सबसे अंत में बनाते हैं ताकि आपके सारे पॉइंट्स एक अच्छे तरीके से सारांश दे सकें समरी में। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हमें इस टूल के बारे में पता लगाना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आपको सबसे पहले एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लोडेड होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक तरह से अगर आप सोचें तो आप जैसे आपके फ़ोन पे आपको ऐप्स की ज़रूरत है, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इस तरह के ऐप्स आप रखते हैं तो फिर उसको ओपन करके आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और माइक्रोसॉफ्ट के वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, बट इन सब के अलग यूजेस हैं। आज हम पावर पॉइंट की बात करें तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करती हूँ तो ये देखिए कितने तरह के माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, बट हम सिर्फ पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं आज। तो देखिए मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही पावर पॉइंट ओपन हो गया है तो देखिए सबसे पहले ये एक जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इसको एक स्लाइड कहते हैं। स्लाइड का मतलब है एक पन्ना, जैसे एक किताब का पन्ना होता है वैसे स्लाइड होता है। तो सबसे पहले आपको हर प्रेजेंटेशन का सबसे पहले एक टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो इस प्रेजेंटेशन का टाइटल हम रख सकते हैं साइंस लैब प्रपोजल, ठीक है। और आप इसमें स्पेसिफिकली ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन सा दिन है, और ये एक तरह से लिखना ज़रूरी भी है बिकॉज डिफरेंट डेट्स पे हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपका बहुत बदल गया है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज की तारीख डाल देते हैं, सो 30 मई 2020, ठीक है। और भी तरह के चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल का प्रोजेक्ट है तो आप लिख सकते हैं इस पे आपका स्कूल का रोल नंबर और आपका कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, एंड थिंग्स लाइक दैट। आज हम सिर्फ डेट लिखने वाले हैं और प्रेजेंटर का नाम लिखना है। यहाँ पे बिकॉज अनीता का प्रेजेंटेशन है, हम लिखने वाले हैं प्रपोजल बाय अनीता। ओके, तो ये हमारा पहला स्लाइड टाइटल का ओपन हुआ है। बट इसमें एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बट ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाइए और देखिए कितने तरह के
डिज़ाइंस हैं। तो जैसे देखिए मैंने अभी स्क्रीन थीम को पिक किया। थीम का मतलब है कि ये एक तरह का कलर होगा और आपने देखा होगा कि ये जैसे लिखा था उसका फॉन्ट, इसको फॉन्ट कहते हैं, फॉन्ट बदल गया है, डिज़ाइन जो अक्षरों का डिज़ाइन है वो बदल गया है और इसको थीम कहते हैं। तो मैंने ये थीम सेलेक्ट कर लिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम एक नया स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे न्यू स्लाइड का एक बटन है, आप बस इस पे एक सिंगल क्लिक करिए एंड आप देख सकते हैं नया स्लाइड ऐड हो गया है। और जो डिफरेंस है दोनों स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है ये एक बुक की कवर की तरह डिज़ाइन है। तो ये मेन स्लाइड है, टाइटल स्लाइड है, बट थीम हमने जो चूज़ किया है उसी थीम जैसे ग्रीन एंड ब्लैक थीम में ही बाकी स्लाइड्स भी चलेंगे। तो इस पे आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि समरी स्लाइड आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरी। और समरी में आपको बहुत ही बेसिक देना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें। जैसे आप अपने आइडिया के बारे में बोल सकते हैं एंड उसके बाद आइडिया के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद आपका आस्क क्या है, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे आपका आस्क क्या है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो ये सब आप यहाँ पे मैंने बस टॉपिक्स की तरह लिखा है, लेकिन आपको इसके डिटेल्स देने पड़ेंगे समरी स्लाइड पे। जैसे आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा कि क्या आइडिया है, तो आपको शायद लिखना पड़ेगा साइंस लैब इन आवर एग्जाम्पल। ओके, तो हमने अभी देखा स्लाइड कैसे ऐड करना है। कहते हैं कि a picture speaks 1,000 words। तो अगर आप अपने स्लाइड्स पे कुछ फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रीडर्स और आपके दर्शकों को आइडिया और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो इंटरनेट से पिक किया है जो मैं यहाँ पेस्ट करने वाली हूँ। सो उससे पहले यहाँ पे हम आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे टू एस्टैब्लिश a science lab that will help the village in solving its day-to-day problems। और आपको जितना हो सके आपको इसको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई का मतलब है जितने नंबर दिखा सके, जितना डेटा दिखा सके। जैसे अगर मैंने ऐसा सिर्फ सिंपल टेक्स्ट में बोला तो हो सकता है लोग इतना ज़्यादा समझ ना पाए, लेकिन अगर आपने बोला कि इस लैब से हमें महीने के 4 गाँव को पानी मिल सकता है, ये इरिगेशन का अगर हम प्लांट बनाएंगे, या इस तरह का कुछ जो बहुत ही ठोस हो, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंपेलिंग रीज़न हो, तो आप वो डालने की कोशिश करें। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए मैंने बहुत सिंपल रखा है। तो आप इसमें आइडिया और बेनिफिट्स बताएंगे। तो अब जैसे मैंने बोला था कि फ़ोटो हम लगाने वाले हैं, तो मैं इस लेआउट को बस थोड़ा सा कंप्रेस कर रही हूँ। कंप्रेस मतलब छोटा कर रही हूँ ताकि मुझे अपना फ़ोटो लगाने के लिए जगह मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा ही साइंस लैब का फ़ोटो मैंने पेस्ट किया है। बट अगर आप जो आपका आइडिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कुछ भी फ़ोटोज़ हैं, या अगर आपने कुछ बनाया है, आपका आइडिया है किसी प्रोडक्ट के बारे में जो आपने बनाया है, तो उस प्रोडक्ट का भी आप फ़ोटो दिखा सकते हैं। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चलिए इसी तरह बाकी स्लाइड्स में जल्दी से ऐड कर देती हूँ। आपको 2 स्लाइड्स हैं, जैसे यहाँ पे था बेनिफिट्स हमने बोल दिया है। ये है आस्क का स्लाइड, तो इसमें आप एग्जैक्टली बोलेंगे कि आपको ₹50,000 फॉर द सेटअप ऑफ द साइंस लैब, a team of 5 individuals to help with finalizing priority of problems that will be addressed। ओके, तो ये एक सिंपल सा हो गया। आपको अपना आस्क एग्जैक्टली लिखना है इसमें, और फाइनली हमने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप्स।
तो ये नेक्स्ट स्टेप्स में भी जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे इनके, जैसे टीम कैसे आएगी और ओनर्स कौन होंगे, मतलब कौन सा एक्शन आइटम कौन करेगा, वो सब लिख देते हैं। ठीक है, हम जल्दी से ये स्लाइड्स अभी हमने ऐड कर तो दिए हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप बताती हूँ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और फॉर दैट मैटर आप किसी भी टूल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको सेव करना अपना काम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सेव नहीं किया तो हो सकता है कि आपका काम आप वापस नहीं रिट्रीव कर पाएंगे, आप वापस देख नहीं पाएंगे। तो लेट्स सेव इट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेव का ये बटन है, एक छोटा सा फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन है, आप उस पे क्लिक करिए और आप इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो साइंस लैब प्रपोजल, और मैं इसको बस सेव मैंने कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रूर याद रखिए। तो अब देखिए हमने सब कुछ ऐड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप्स भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं आपको एक और फीचर दिखाती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब ये एक मूवी की तरह नज़र आएगा आपको फाइनली। अभी तो आपको सेपरेट अलग अलग से पन्ने नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको जैसे ही स्लाइड शो ऑन करूँगी तो ये एक अच्छे मूवी की तरह सीमलेस कंटिन्यूस नज़र आएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं राइट साइड बॉटम पे ये छोटा सा आइकॉन होता है स्लाइड शो का। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा जो आपके स्लाइड्स हैं पूरे स्क्रीन में आ जाएंगी, और आप इसको नेक्स्ट वाला बटन अगर आप दबाएंगे या नेक्स्ट एरो दबाएंगे तो आपका ये स्लाइड आगे बढ़ता जाएगा। इवन माउस क्लिक से भी ये स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ऐसे नेक्स्ट स्टेप्स, और दैट्स इट। तो ये था हम स्लाइड शो कैसे देखते हैं। तो आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने सीखा है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे और फीचर्स हैं, आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। तो एक क्विक रिकैप हो जाए। आज हमने सीखा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कैसे करना है। आपके कंप्यूटर पे पहली बार स्टोर्ड होना चाहिए और उसको ओपन कैसे करेंगे। सेकेंड हमने देखा कि थीम कैसे सेलेक्ट करना है। आपका कोई भी मनपसंद थीम आप उसको पिक कर सकते हैं। थर्ड हमने सीखा स्लाइड कैसे ऐड करना है। फोर्थ हमने देखा कि पिक्चर या फोटो कैसे इंक्लूड करना है आपके स्लाइड्स में। फिफ्थ हमने देखा कि अपने पावर पॉइंट को सेव कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपका इतना हार्ड वर्क जो है वो फिर गुम हो जाएगा, आप फिर इसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके अलावा हमने देखा स्लाइड शो कैसे करना है। स्लाइड शो इज़ बेसिकली आप अगर अपने कंप्यूटर पे किसी को अपना आइडिया समझा रहे हैं तो पावर पॉइंट एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप स्लाइड शो कर सकते हैं। तो स्लाइड शो हमने फाइनली सीखा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, पावर पॉइंट यूज़ करिए। और हमने जो पार्ट 1 में सीखा था कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसका भी ज़रूर ध्यान रखिए। एंड आई एम श्योर आप अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली लोगों तक पहुंचा सकेंगे। चलिए क्यों ना हम एक कॉन्टेस्ट करें। ठीक है, तो आप सब मुझे पता है बहुत ही स्मार्ट हैं, आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आइडियाज़ को इस पीपीटी पावर पॉइंट, अच्छा बाय द वे पावर पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। तो कई बार अगर लोग बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट फॉर्म एमएस कहते हैं, तो कई बार आप सुनेंगे लोग बोलेंगे एमएस पीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी। तो इसका मतलब है जो हमने आज सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, सो कॉन्टेस्ट ये है कि आपको पावर पॉइंट ओपन करना है और एक ब्यूटीफुल जो भी आपका आइडिया है उसको अपने 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है। और हम बेस्ट एंट्री को नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करने के लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली हमें लिखिए। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सीखना कभी भी बंद मत करिए। थैंक यू, सी यू। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है
9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।